सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एस के सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो लेक्चर था हमारा वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडीज का ख़त्म हुआ है। आज हम बात करेंगे उसी ह्यूमन स्केलेटल्स में जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन्स इन ह्यूमंस में हम बात करेंगे 126 बोन्स के बारे में। 126 बोन्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो हमारा ह्यूमंस का जो स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। दो पार्ट में जो पहला पार्ट आपका है वो होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और जो आपका दूसरा पार्ट होता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है। तो एक्सियल्स में आप पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर। इसके बाद हम आज तीसरे लेक्चर में बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो इसके पहले मैं आपको बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे या पढ़े भी होंगे कि जो टाइप मैं आपको बताया था तो उस टाइप में जो अपेंडिकुलर में पढ़ना था वो गर्डल पढ़ना था, गर्डल के बारे में और लिम्स के बारे में। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे कि जो लिम्स हमारे हैं, कितने टाइप के लिम्स होते हैं? 2। एक होता है अपर लिम्स, दूसरा लोअर लिम्स। अपर लिम्स और जो आपका दूसरा है वो लोअर लिम्स। अपर लिम्स और लोअर लिम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अपर लिम्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। अपर लिम्स, अपर लिम्स में 30 बोन्स, 30 बोन्स। लोअर लिम्स में 30 बोन्स। तो कितना हो जाएगा? 30 160, 160 दूना 30 60, ये 60 हो जाएगा आपका, गुणे 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा। मैं आपको लिखवाया कितना हूँ? 126 लिखवाया हूँ। कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ के एक बना लेती हैं तो इसकी संख्या वहां पे क्या होती है? कम हो जाती है। तो अभी जैसे से हम बताएंगे आपको, जैसे आप काउंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपर लिम्स की हम बात करेंगे। अपर लिम्स में हम 30 बोन्स के बारे में बात करेंगे। 30 बोन। देखिए जो पहला आपका है, पहला क्या है? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस। अब ह्यूमेरस क्या है? ह्यूमेरस का मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बना दे रहा हूं। ये आपका सपोज करिए कि वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई ये आपकी बोन्स हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक। ये आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप और फिगर्स देख सकते हैं, वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस कितना है? एक। अब यहाँ पे हम हैंड की बात कर रहे हैं, ये हमारा हाथ है। तो हाथ का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ह्यूमरस है। ह्यूमरस को हम क्या बोलते हैं? अपर आर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस को आप क्या बोलेंगे? अपर आर्म्स बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लोअर आर्म्स। लोअर आर्म्स। लोअर आर्म्स में 2, लोअर आर्म्स में 2 अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस, अल्ना और रेडियस, ठीक। तो अल्ना पीछे वाला हिस्सा जो ऐसे करेंगे इसको तो 2 पार्ट में, इधर का अल्ना हो जाएगा और इधर का रेडियस हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे इस वाले हिस्से पे,
इस वाले हिस्से का मतलब जो कलाई के पास है, इतना ये जो कलाई के पास है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स बोलेंगे। कार्पल्स के बाद उंगली जिससे जुड़ी है, यहां से ये वाला हिस्सा जिससे जुड़ी है, इसको हम बोलेंगे मेटाकार्पल्स। ये वाला हिस्सा मेटाकार्पल्स। इसके बाद बच गया जो उंगली वाला हिस्सा, उसको हम बोलेंगे फेलेंजस। क्या बोलेंगे? फेलेंजस बोलेंगे। क्लियर? एक तरफ का। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि जो आपका ह्यूमरस कितना था, एक। आपका अल्ना और रेडियस कितना है, ये भी एक एक है। इसके बाद कार्पल्स आप लिखे हैं, कार्पल्स 8 हो जाएगा। इसके बाद मेटाकार्पल्स 5 हो जाएगा, और जो फेलेंजियस है वो 14 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ह्यूमरस, दूसरे पे आ जाएगा अल्ना, तीसरा रेडियस, अल्ना भी एक, रेडियस भी एक, चौथा आ जाएगा आपका कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स आ जाएगा आपका 5, और जो फाइलेंजियस है वो हो जाएगा आपका 14। जोड़ेंगे 1 2 3 8 11, 11 5 16, और 16 14 30 बोन, 30 बोन्स आप यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपको 30 बोन मिल गए। किस में मिला? अपर लिम्स में। इसके बाद हम बात करेंगे लोअर लिम्स में। ये उधर भी रहेगा, ये क्या होगा, उस साइड से भी हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे लेफ्ट का होगा चाहे राइट का, मान लीजिए तो एक राइट का अगर हुआ तो लेफ्ट का भी वही सेम होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आप इसके साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोअर लिम्स की। ये हो गई आपके अपर लिम्स की बात। बात करेंगे हम लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स का मैं एक छोटा सा व्यू बना दे रहा हूं आपको। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी आप समझने के लिए ये आपका स्ट्रक्चर है। चलिए हम बात करेंगे इसी लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स की बात करेंगे। लोअर लिम्स में पहले हड्डी क्या है कि फीमर। ये क्या है? फीमर है। तो फीमर सिंगल, एक ही साइड, एक राइट पैर में और एक लेफ्ट पैर में मिलाएंगे 2 हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 30 की बात करेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा पटेला। पटेला भी कितना? 1। पटेला का मतलब ये। तीसरे नंबर पर बात करेंगे टीबिया। टीबिया भी कितना? 1। इसके बाद फेबुला। फेबुला भी कितना? 1। टार्सल। टार्सल कितना? 7। मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितना? 5। फाइलेंजस। फाइलेंजस कितना? 14। 1 2 3 4 7 4 11 5 16 14 30। ये भी आपका क्लियर हो गया कि 30 बोन यहाँ पे भी हो गई आपके, ठीक। ये आपका हो जाएगा, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक हो जाएगा इधर टीबिया, इधर वाला फेबुला हो जाएगा, और जो नीचे आपका हो जाएगा वो
टार्सल्स जो एड़ी वाला हिस्सा है उसको हम बोल देंगे टार्सल्स। टार्सल्स के बाद इधर मेटाटार्सल्स, और जो उंगली वाले में खंडित होंगे उसको हम बोल देंगे फेलेंजस। क्लियर हो गया? सबका क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद आप इसकी शॉर्ट इसको ले सकते हैं। तो ये अपेंडिकुलर में आप एक चीज पढ़ लिए कि लिम्स के बारे में। अब इसके बाद गर्डल के बारे में हम बात करेंगे। गर्डल्स क्या होती है, आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गर्डल्स में। गर्डल्स में भी आप हम बात कर लेंगे तो गर्डल्स में पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक, पेक्टोरल गर्डल्स की बात करेंगे। तो चलिए गर्डल्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक। चलिए गर्डल्स में हम बात करेंगे तो पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, इसको अपर गर्डल, अपर गर्डल भी बोलते हैं। अपर गर्डल, अपर गर्डल के बाद इसको ब्यूटी गर्डल भी बोलते हैं। ब्यूटी गर्डल, ब्यूटी गर्डल्स, या इसी को हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। शोल्डर गर्डल भी इसको हम बोलते हैं। वन लेफ्ट और वन राइट्स, तो वन लेफ्ट वन राइट, वन लेफ्ट वन राइट। इसमें पहला आपका हो जाएगा जो गर्डल्स है स्कैपुला। स्कैपुला को हम ट्राइएंगल बोन बोलते हैं। ट्राइएंगल बोन, और ट्राइएंगल्स बोन होगी कितनी आपकी? दो। ट्राइएंगल बोन दो होगा। दूसरा आपका है क्लेविकल, क्लेविकल और कॉलर बोन। कॉलर बोन से कितना होगी? दो, टोटल 4। जो लेफ्ट में होगी वही राइट में भी होगी। सिंपल चीज इसमें है कि जो लेफ्ट साइड गर्डल होगी वही राइट साइड भी गर्डल। स्कैपुला दो जगह से जुड़ता है। जो हमारा स्कैपुला है ये दो जगह से जुड़ता है। हमारा जो स्कैपुला है वो दो जगह से जुड़ता है। एक ह्यूमरस से, एक ह्यूमरस से, और ह्यूमरस से जुड़ता है जहां ग्लिनॉयड कैविटी, जहां पे ग्लिनॉयड कैविटी, या इसी को कप शेप्ड कैविटी बोलते हैं। कप शेप्ड कैविटी से जुड़ता रहता है। मतलब जो स्कैपुला हमारा है, स्कैपुला दो जगह से जुड़ता है। पहला ह्यूमरस से जहां जुड़ता है ग्लिनॉयड कैविटी होती है, कप शेप्ड कैविटी होती है, जिससे जुड़ता रहता है। दूसरी साइड से स्कैपुला को क्लेविकल से जोड़ता है। स्कैपुला को क्लेविकल से जोड़ता है, मतलब स्कैपुला को क्लेविकल से जोड़ता है। कौन जोड़ेगा? एक्रोनियम प्रोसेस, एक्रोनियम प्रोसेस। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्रोनियम प्रोसेस। तो ये तो पहला आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कि लोअर गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में पहला आपने पढ़ा कि अपर गर्डल, दूसरी बात करेंगे हम लोअर गर्डल्स की। आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। लोअर गर्डल्स की बात करेंगे। ये हो गया आपका अपर गर्डल्स। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला अपर गर्डल्स और दूसरा लोअर गर्डल्स। तो अपर गर्डल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अपर गर्डल्स की बात हो गई। अब धीरे धीरे हम बात करेंगे लोअर गर्डल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब लोअर गर्डल्स में हम लिखेंगे
लोअर गर्डिल्स में हम लिखेंगे हिप बोन, इसी को बोलते हैं हिप बोन बोलते हैं। हिप बोन, पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, ये पेल्विक गर्डिल टू बोन। पेल्विक गर्डिल से भी हम पहचान सकते हैं मेल स्केल्टन और फीमेल स्केल्टन्स को। पेल्विक गर्डिल्स में अगर मेल स्केल्टन होगा, मेल स्केल्टन स्मॉल होता है और फीमेल स्केल्टन लॉन्ग होता है, इसे हम स्केल्टन्स को पहचान सकते हैं। तो बात करेंगे हम पेल्विक गर्डिल्स की। लोअर गर्डिल्स में हम पेल्विक गर्डिल्स की बात करेंगे। पेल्विक गर्डिल्स में क्या होता है कि पेल्विक गर्डिल्स में दो हिप बोन्स होती हैं। पेल्विक गर्डिल्स में दो हिप बोन होती हैं, दो हिप बोन्स। एक हिप बोन्स बनाने के लिए 3 बोन लगती हैं। एक हिप बोन बनाने के लिए 3 बोन लगती हैं। कौन कौन सी 3 बोन लगती हैं? इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। ठीक, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ये 3 बोन लगती हैं एक हिप बोन बनाने के लिए। यह तीनों बोन मिलकर एक कॉक्सल बोन बनाती है। यह तीनों बोन मिलके एक कॉक्सल बोन बनाती हैं। और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम होती है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये सेम होती हैं। ये था आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को आपको प्रॉपरली डिटेल बता दिया गया है। आप चैनल्स पे जाइए, मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी सर्च करिए और वहाँ पे देखिए ये ह्यूमन स्केलेटन बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। आपके एक एक बोन्स के बारे में बताई गई है, आपकी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, फेस में कितनी बोन्स होती हैं, गर्डिल्स, पेल्विक गर्डिल, स्टर्नम, रिब्स, सारी चीज की स्टडी यहाँ पे की गई है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।